आता एक मोठी बातमी मुंबईमधून समोर येते। धारावीमधील मशिदीच्या अवैध बांधकामावरील तोडक कारवाईला 8 दिवसांची स्थगिती देण्यात आली आहे। मुंबई महापालिकेने केलेल्या कारवाई विरोधात कोर्टात जाण्याचा स्थानिकांनी इशारा सुद्धा दिलाय। धारावीमध्ये मशिदीचा अवैध भाग तोडण्यावरून मोठा तणाव निर्माण झालेला होता। कारवाईसाठी गेलेल्या बीएमसी पथकाला स्थानिकांनी रोखून त्यांच्या गाडीची तोडफोड सुद्धा केली। शेकडोंचा जमाव रस्त्यावर उतरल्यामुळे तणावपूर्ण स्थिती निर्माण झालेली होती। तोडक कारवाईला स्थगिती मिळाल्यामुळे सध्या तिथला तणाव हा निवळलेला आहे। पार्टी लोग यहाँ पे एक साथ अंदर सीनियर के पास बैठे, एडिशनल कमिश्नर खुद यहाँ पे थे और अल्लाह का करम हुआ एडिशनल कमिश्नर, वार्ड ऑफिसर, वो जो डीसीपी वगैरह उन्होंने अपने को आज के तारीख में 6 से 8 दिन का टाइम दिया है। और इसके बीच में आज भी जैसे ही ये सब अगर हो जाएगा ताबड़तोड़ हम लोग ये मस्जिद के लिए कोर्ट में स्टे के लिए हम लोग अभी जाने वाले हैं। आज कोई भी कार्रवाई नहीं है। मेरा विनती है कि गाड़ियों को जाने के लिए जगह दे दीजिए और सब कुछ सही चल रहा है तो आप सब लोग सहयोग कीजिए। मेरा हाथ जोड़ के सबसे कहना है, अपा मेरा हाथ सुनिए, हाथ जोड़ के मेरा सबसे कहना है कि वो लोग जाना चाहते हैं महानगर पालिका, उनको सहयोग करना चाहिए, उनको जाने दीजिए यहाँ से। और दूसरा हमारा कहना ये है कि आप सबको हम निश्चित करते हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, हम सब लोग साथ हैं, तो आपको सबको साथ में मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करना पड़ेगा। हम सब लोग साथ में मिलकर इसको काम करेंगे। दरम्यान धारावीमध्ये नेमकं काय झालं याची माहिती आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून समजून घेऊयात। तर सकाळी 9 वाजता धारावीमधील मशिदीचा अवैध भाग तोडण्यासाठी बीएमसीचं एक पथक दाखल झालं। सकाळी 9:15 वाजता बीएमसी पथकाला इथल्या स्थानिक रहिवाशांनी अडवलं। सकाळी 9:30 वाजता स्थानिक आक्रमक झाले आणि जमावानं बीएमसी गाडीच्या काचाही फोडल्या। सकाळी 9:40 पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि बंदोबस्त वाढवला। सकाळी 10 वाजता पोलिसांची स्थानिकांशी चर्चा झाली आणि मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला। सकाळी 10:30 वाजता वर्षा गायकवाड, अनिल देसाई धारावी पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल झाले। दुपारी 12 वाजता मशिदीमधील अवैध बांधकामावरील कारवाईला 8 दिवसांची स्थगिती देण्यात आली। दुपारी 12:15 वाजता बीएमसीच्या कारवाई विरोधात कोर्टात जाण्याचा स्थानिकांनी निर्णय घेतला।